वेलकम बैक गाइस, आगे वीडियो लेके। गाइस आज हमारे पास कुछ नए कार गैजेट्स हैं, आप देख सकते हो। और ये जो कार गैजेट है मैंने रिसेंटली Amazon एंड फ्लिपकार्ट और कुछ डिफरेंट वेबसाइट से ऑर्डर किए थे, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब अपने मोबाइल पर हम इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं तो बहुत बार रील देखते देखते इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर शॉर्ट देखते देखते बहुत सारे कार गैजेट्स एक्सेसरीज दिख जाती हैं। तो दिखने में तो वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन क्या वो जेन्युइनली वर्थ बाइंग है नहीं है, या फिर जस्ट आप भी मेरी तरह वो इंपल्स बाय करके बाद में रिग्रेट करते हो। और जो काफी सारे जो गैजेट्स है, एक्सेसरीज है, ये आप लोगों ने मुझे रिकमेंड करी थी, कमेंट करी थी, तो मुझे लगा चलो बाय कर लेते, चेक कर लेते क्या ये वर्थ इट नहीं है। तो ये सारे गैजेट्स मैंने खुद परचेज किए थे, किसी ब्रांड ने यहाँ पर स्पॉन्सर नहीं किया। और आज हम देखेंगे कौन सा गैजेट या एक्सेसरी वर्थ है, जेन्युइनली वर्थ बाइंग है नहीं है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि इनमें से कौन से कार गैजेट्स और एक्सेसरीज वर्थ बाय है नहीं है। तो जो पहला कार गैजेट है वो इस वाले बॉक्स में, और आप चेक कर सकते हो ये हमने परचेज किया था Amazon से। तो ये वाला जो कार गैजेट मैं दूसरी कार में यूज भी कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये क्या है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो मिल जाते हैं। तो ये अगर आपको पता हो तो बेसिकली ये क्या है कि आपकी कार के जो सीट के गैप को फिल करता है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जो क्वालिटी है इनकी, ये अगेन ठीक ठाक सी है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। बट इनका जो प्राइस है वो है 229। तो 229 में आपको यहाँ पर दो मिल जाते हैं। सबसे अनोइंग चीज होती है जब अपनी कार पर आप बैठते हो तो आपका फोन, वॉलेट या फिर कॉइन सीट और सेंटर कंसोल के बीच में गिर जाते हैं, और ये जो फिलर गैप है उसको कंप्लीटली कवर कर देते हैं। अच्छे हैं, मैं अपनी कार में यूज भी कर रहा हूँ। इंस्टॉल करना इन्हें अगेन काफी सही है, जस्ट इसको रखना है ऐसे। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो ये इजीली फिट हो जाते हैं, अंडर 10 सेकंड आप इजीली इन्हें फिट कर सकते हो। तो यूनिवर्सल फिट है। तो नेगेटिव चीज मैं इनकी बोल सकता हूँ कि ये हर कार सीट के हिसाब से नहीं होते। और अगर अपनी कार की सीट अगर आप फ्रीक्वेंटली एडजस्ट करते हो, आगे पीछे करते हो मेरी तरह, तो वहां पर थोड़े बहुत इनका जो फिटमेंट है वो अच्छे से नहीं आती। स्टिल 229 के हिसाब से मुझे तो काफी अच्छे लगे। एंड मुझे लगता है कि अगर आपकी कार के सीट में साइड से अगर गैप ज्यादा है तो ये जो फिलर्स हैं अगेन चेकआउट कर सकते हो। नाउ जो नेक्स्ट कार एक्सेसरी हमारी लिस्ट में है वो है ये जपैसो कार डस्टर। तो अगर आप अपनी कार रोज वॉश नहीं कराना चाहते और सिर्फ डस्ट को रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पर ये जो कार डस्टर है काफी अच्छे से काम आता है। मैं बहुत बार खरीद चुका हूँ, मेरी हर कार के लिए मैं इसे यूज करता हूँ। एंड एक बार खरीदने के बाद इसे आप अराउंड 6 महीने इजिली यूज कर सकते हो। इसका जो प्राइस है 799 के आसपास आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर पानी की कोई जरूरत नहीं है, 2 मिनट में यहाँ पर ये डस्ट ये इजिली क्लीन कर देता है। पेंट को यहाँ पर कोई भी स्क्रैच नहीं करता, काफी सॉफ्ट है। और मेन चीज ये कि डस्ट को अच्छे से यहाँ पर ये अट्रैक्ट करके एकदम से खींच लेता है। कुछ चीजें यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ध्यान देने लायक है कि अगर आपकी कार पर कीचड़ लगा है या फिर गीली है तो वहां पर ये डस्टर काम नहीं आता। तो अगर आपकी कार कोई डस्टी एरिया में रहती है तो वहां पर ये डस्टर अच्छे से काम आता है। बिलीव मी, मैंने बहुत सारे कार डस्टर यूज किए हैं, कुछ चीप वाले भी, कुछ बिल्कुल सस्ते वाले भी। एंड यहाँ पर ये जो जपैसो कार डस्टर है वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगा। तो अगर आपको भी अपनी कार क्लीन करने के लिए डस्टर चाहिए तो ये मुझे लगा अच्छा है, वर्थ इट है, जरूर मैं बोल सकता हूँ, जरूर चेकआउट कर सकते हो। नाउ जो नेक्स्ट कार गैजेट मैंने परचेज किया था वो है ये लार्ज कार ट्रंक ऑर्गेनाइजर। इसका जो प्राइस है 500 रुपए है। यहाँ पर मेन चीज हमने इसे परचेज किया था कि अगर आपकी बूट में काफी सारी आप ग्रोसरीज रखते हो, टूल्स रखते हो, चार्जिंग केबल, जैसे मेरे पास ये ईवी कार है, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज करने के लिए काफी अच्छे से काम आता है। एंड यहाँ पर प्राइस के हिसाब से 500 रुपए के हिसाब से मुझे जो क्वालिटी है इसकी एवरेज लगी, ठीक ठाक लगी। लेकिन जो मेन चीज ये था कि आपका बूट थोड़ा क्लीन लगता है। मल्टीपल इसके अंदर कंपार्टमेंट है, और मेन चीज ये है कि फोल्डेबल है, तो इजिली आप फोल्ड करके इसे साइड रख सकते हो। तो अगर अगेन अपनी कार के बूट में अगर आप उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हो और बहुत सारी चीजें आप रखते हो, चाहे वो टूल्स हो, एक्सेसरीज हो या फिर आपका चार्जर हो, तो वहां पर ये अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज इस कार ट्रंक ऑर्गेनाइजर की नेगेटिव लगी कि जहां पर अगर हैवी लोड यहाँ पर आप से कर दो तो जो थोड़ा शेप है इसका वो थोड़ा बिगड़ जाता है। बाकी अगेन किनको ये लेना चाहिए कि अगर अपनी बूट में काफी सारी चीजें रखते हो, ईवी कार ओनर्स जो बहुत सारे टूल्स या फिर चार्जर रखते हैं, उनके लिए सही है। 500 रुपए के हिसाब से मुझे लगता है कि ये ठीक है, जरूर से चेकआउट कर सकते हो। ना चलते हमारे नेक्स्ट कार गैजेट पर, और ये है हमारा 1 लाख का टायर चेक। नाउ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यूजुअली कार्स में होते हैं, बट अगर आपकी कार में टीपीएमएस नहीं है तो ये एक मैनुअल गेज, डिजिटल गेज आप कह सकते हो, ये खरीद सकते हो आप। एंड ये 1 लैप कंपनी का है। 1 लैप एक अच्छा ब्रांड है, उनके आई थिंक जीपीएस ट्रैकर आते हैं। बाकी इसका जो प्राइस है 599, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर एक्सपेंसिव साइड लगा, क्योंकि आप 1000-1200 रुपए में एक प्रॉपर टायर इन्फ्लेटर ले सकते हो। उसमें यहाँ पर आपको टायर गेज मिल जाएगा। 300-400 रुपए के हिसाब से होना चाहिए था, बट आई थिंक 600 रुपए में थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव लगा। बाकी चेक कर लेते हैं इसकी क्वालिटी। ना बॉक्स के अंदर मिल जाता है हमारे पास ये छोटा सा टायर गेज। अगर आप चेक करो तो काफी ज्यादा छोटा है। ऊपर की साइड हमारे पास यहाँ पर जैसे कि वॉल पे लगाने के लिए है। एंड यहाँ पर इसको जस्ट एक बार एक्टिवेट कर देते हैं तो ये स्ट्रिप हमें खींचनी होगी। ये अब ये हो गया हमारा ऑन, और यहाँ पर हमारे पास एक डिस्प्ले भी है जिसमें लिखा है कि 0.0 PSI। अगेन ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो PSI, बार एंड KPA में। तो जो भी आपको यहाँ पर यूनिट आप चेक कर सकते हो। PSI हमारे इंडिया में एक्चुअली मोस्टली रहती है। तो अनयूज केसेस का बोल सकता हूँ कि अगर आपको अपनी कार में करेक्ट टायर प्रेशर मेंटेन करना है फ्यूल एफिशिएंसी के लिए या फिर टायर की जो लाइफ को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर काफी अच्छे से काम आता है। छोटा सा हैंडी है, आप इसको अपने टूल्स में रख सकते हो या फिर अपनी कार के साइड पॉकेट में रख सकते हो। एक्यूरेट रीडिंग ये देता है, यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो। इसे यूज किया और काफी ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग यहाँ पर
मिली, इजी टू यूज है, स्मॉल है, पोर्टेबल है। नेगेटिव मुझे लगता है कि इस प्राइस में अगर थोड़ा बहुत और अगर आप पैसे मिलाओ तो आपको प्रॉपर टायर इन्फ्लेटर मिल जाएगा। अराउंड 1500-2000 के आसपास अच्छे मिल जाते हैं। थोड़ा प्राइस कम होता तो मुझे लगता है कि हर कार ओनर को अपनी कार में रखना चाहिए। तो जो नेक्स्ट कार गैजेट हमने परचेस किया था वो है ये, और यहाँ पर इसका जो नाम है आप चेक कर सकते हो, HUD। ऐसा कोई कार गैजेट मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ अपनी कार के लिए। एंड डिफरेंट ये था कि वहां पर हमारे पास वो हेडअप जो डिस्प्ले था वो एक स्क्रीन पर आ रहा था, यहाँ पर ये प्रॉपर हेडअप डिस्प्ले जो कि रिफ्लेक्ट करेगा विंडशील्ड पर। तो एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं। बाकी इसका जो प्राइस है वो है 999, तो 999 में आपको एक HUD मिल रहा है। यूजुअली ऐसी HUD डिस्प्ले आपको प्रीमियम कार से मिल जाती है, लेकिन 999 में मुझे लगता है कि ठीक है, अगर काम करेगा तो फॉर श्योर बढ़िया है। बाकी बॉक्स कंटेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिल जाती है एक केबल, यहाँ पर एक स्क्रीन से मिल जाती है, जिसमें मुझे लगता है कि आपको अपनी विंडशील्ड पर लगाना होगा ताकि आपको इजीली दिख सके। ना भी यूज करो तो शायद तब भी काम करेगा। बाकी हमारे पास ये डिवाइस इटसेल्फ मिल जाता है, और ये कुछ ऐसा है। एंड नीचे हमारे पास कुछ स्टिकी टेप भी दी गई है। तो एक बार इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं कैसा ये दिखता है। तो सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी इसके अंदर, यहाँ पर आपको टाइप सी केबल मिल रही है। यूजुअली ऐसे वाले HUD डिस्प्ले जो होती हैं, हेड अप डिस्प्ले जो बोलते हैं, उनमें पुराने टाइप के पोर्ट या फिर कोई माइक्रो USB टाइप होता था, बट इसमें टाइप सी है, तो ये अगेन सही है। तो एक बार इसको ऑन करते हैं हम इसे। तो ऑन करते हैं, हमारे पास यहाँ पर ये कुछ ऐसी रीडिंग आ रही है। हालांकि अभी रीडिंग नहीं आएगी बिकॉज यहाँ पर GPS सिग्नल नहीं मिल रहा, प्लस ये मूव नहीं हो रहा। और एक और चीज मुझे यहाँ पर सही लगी कि इसके अंदर आपको एक इनबिल्ट GPS मिल रहा है, तो इसे कहीं भी OBD पोर्ट से कनेक्ट नहीं करना। जस्ट जैसे आप कहीं कार ड्राइव करने लगोगे तो वहां पर आपको जो इसकी रीडिंग है किलोमीटर पर आवर दिखनी शुरू हो जाएगी अपनी विंडशील्ड पर। चेक करते हैं इसको ले जाके कार में और देखते हैं कैसे काम कर रहा है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जो स्पीड है यहाँ पर ये एक्यूरेट आ रही है। हालांकि टाइम लगता है यहाँ पर स्पीड थोड़ी डिस्प्ले करने में, जब GPS सिग्नल पूरा लॉक हो जाता है तभी यहाँ पर आपको डिस्प्ले आती है स्पीड की। बाकी ये ठीक है, अच्छे से काम तो जरूर कर रहा है। बाकी 999 के हिसाब से मुझे ये ठीक लगा। तो जो नेक्स्ट कार एक्सेसरी हमने परचेज करी थी वो है ये मेटल की कवर। तेरे जो की कवर है अपनी कार की पहले लगा चुका हूँ ना। इसका जो प्राइस है 399 का है। ऐसे बहुत सारे की कवर आजकल मार्केट में आ रहे हैं, कुछ वो ब्लू कलर के रंग बिरंगे से आ रहे हैं, और ये वाला मुझे थोड़ा यूनिक लगा है। ये उसी स्टाइल का, पीछे की साइड आपको यहाँ पर कुछ स्ट्राइप मिल जाएंगी, और यहाँ फ्रंट में आपके पास अपनी कार की के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो डिफरेंट कार के हिसाब से आपको मिल जाएगा यहाँ पर ना। सबसे अच्छी चीज मुझे इस की चेन की यहाँ पर लगी कि आपके पास ये जो हुक है तो आप इजीली इसे कैरी कर सकते हो, ऐसे लटका सकते हो पैंट पर, वो स्टाइल से मार सकते हो। बाकी अगेन मेटालिक फिनिश में है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, इजी टू इसको यूज था। आप इसे इजीली अपनी कार की पे लगा सकते हो। जस्ट DIY है, आपको जस्ट ओपन करना है, स्क्रूज को टाइट करना है, दैट्स इट। एंड ऑलमोस्ट 10 मिनट के अंदर यहाँ पर आप ये यूज कर सकते हो। 399 के हिसाब से बहुत सही है। तो अगर आपको अपनी कार की को थोड़ा सा एक डिफरेंट लुक देना है, ओल्ड बोरिंग स्टाइल से एक नया लुक देना है, तो ये जो मेटल की कवर है अच्छा है, जरूर से चेकआउट कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट कार एक्सेसरी हमने ऑर्डर करी थी Amazon से वो है ये सन ग्लास होल्डर। इसका जो प्राइस है वो है 299। बेसिकली इसका जो यूज है कि आपके जो सन ग्लासेस आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, या आपके जो कार के जो सनशेड होते हैं वहां पर ये अटैच हो जाते हैं, और अपने सन ग्लास आप यहाँ पर ऐसे कुछ लगा सकते हो ना। अगेन जो प्लस पॉइंट इनका है कि आपके जो सन ग्लास है वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर आपको क्लटर नहीं होता। डैशबोर्ड में अगर आप सन ग्लास रखते हो तो वहां पर बहुत सारी चीजें बढ़ जाती हैं। बाकी ये जो सन ग्लास होल्डर है मैं ऐसे काफी यूज भी कर चुका हूँ, थोड़े एक्सपेंसिव वाले भी आते हैं वो भी मैं यूज कर चुका हूँ ना। जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे यहाँ पर इनकी ठीक ठाक लगी, ऐसा जितनी अच्छी नहीं है। बीच में आपके पास यहाँ पर एक क्रोम सी फिनिश भी आ रही है, इसके अंदर और भी ऑप्शन है। बाकी जिस इसको अपनी कार के जो सनशेड आपके पास जो होता है फ्रंट वाला, उसमें आप लगा सकते हो। 2 सन ग्लास एक वाइजर पे आप अटैच कर सकते हो, तो ये काफी सही है। बाकी 2 का प्राइस यहाँ पर 299 है, तो 150 रुपए के हिसाब से थोड़े मुझे यहाँ पर एक्सपेंसिव लगे, क्योंकि इनका जो बिल्ड क्वालिटी है वो अगेन ठीक ठाक सी है ना। अगर आपको भी अपनी कार में कोई एक अच्छे से सनग्लास होल्डर चाहिए तो और भी ऑप्शन है, क्योंकि मुझे ये थोड़े बल्कि लगे। यहाँ पर स्लीक से भी आते हैं बट वो थोड़े एक्सपेंसिव साइड होते हैं। बट अगर आपको चीप से चाहिए, आप चेक करना चाहते हो कि आप उसे यूज करोगे नहीं करोगे, तो वहां पर ये जो सनग्लास होल्डर है यहाँ पर काम आ जाएंगे, जरूर चेकआउट कर सकते हो। जो नेक्स्ट कार गैजेट हमने परचेज किया था वो इस वाले पैकेट में है, एंड एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं क्या है ये। मुझे खुद भी एक्चुअली में याद नहीं है मैंने क्या क्या चीज़ ऑर्डर करी थी। तो यहाँ पर हमारे पास ये Amazon की पैकेजिंग है, पैकेट के अंदर एक और पैकेजिंग है, तो इसको भी एक बार ओपन करके जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो ये है एक यूनिक सा की चेन, मुझे कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया था कि ये जरूर चेकआउट करो, और ये है एक रेट्रो वॉइस रिकॉर्डर। इसका जो प्राइस था 179 रुपीज़ के आसपास था। नाउ जैसे मैंने इसे ओपन किया है, मुझे सबसे पहली चीज़ नोटिस करी कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बकवास है, प्लास्टिक ही है पूरा, और जो प्लास्टिक भी है वो कुछ खास नहीं है। पीछे की साइड हमारे पास यहाँ पर एक सेल का बटन, इसको चेक कर लेते हैं क्या है ये चीज़। तो अगर आप 80s या 90s के टाइम के हो तो आपको पता चल जाएगा कि जो लुक है इसकी थोड़ी सी रेट्रो, जैसे कैसेट्स होती थी वैसा वाली लुक है इसके अंदर। और यहाँ पर वर्किंग चेक 1 2 3, तो जिसने मुझे लगता है सेलर ने बेचा है तो उसने चेक करके भेजा है। तो आई थिंक इसमें अपनी वॉइस को आप रिकॉर्ड करके रख सकते हो, और जैसे आप प्ले का बटन दबाओगे आपकी वॉइस प्लेबैक हो जाएगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं कुछ रिकॉर्ड करके।
वो कैसेट भी यहाँ से आप बाहर निकल जाती है। तो ये जो साइड वाला बटन अगर आप प्रेस करोगे तो पुराने वाले टेप रिकॉर्डर में जैसे कैसेट बाहर आती है वैसे ही कुछ बाहर आ जाएगा, और ऐसा यहाँ पर है। तो लुक वाइज बोल सकता हूँ कि ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर एक छोटी सी कैसेट भी है। तो बिल्ड क्वालिटी अगर इसकी अच्छी होती है तो बहुत सी होता है, बट बिल्ड क्वालिटी इसकी एवरेज है। बाकी एक बार रिकॉर्ड करके चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऊपर की साइड 3 बटन है, माइक का है, प्ले पॉज है और एक कुछ म्यूजिक का बटन है। तो पहले म्यूजिक प्रेस करके देख लेते हैं। पता नहीं कौन से सॉन्ग प्ले हो रहे हैं। तो सॉन्ग्स आई डोंट नो कौन सा सॉन्ग से प्ले हो रहे हैं, मुझे सुनाई भी नहीं दे रहे एक्चुअली ढंग से, कि स्पीकर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेकार है। बाकी कुछ रिकॉर्ड करके चेक कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अनुज एंड यू आर वाचिंग गैजेट किक। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो 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 हेलो। तो मैं एक्चुअली फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि इसे कैसे यूज़ करेंगे, बट अगेन की चेन है और की चेन की क्वालिटी भी यहाँ कुछ खास नहीं है। जो ये हुक सा भी है बहुत ही घटिया हुक है। 179 रुपीज़ के हिसाब से मुझे ये बिल्कुल वर्थ इट नहीं लगे। तो अगर आपको भी ऐसे दिख रहे हैं कहीं अमेजोन पे या फिर कोई भी इंस्टा की रील पर, तो ना ही परचेज करें इन्हें, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। तो जो नेक्स्ट कार गैजेट हमने ऑर्डर किया था वो इस वाले बॉक्स में है, और ये भी हमने अमेजोन से परचेज किया था। ये है एक्चुअल में जो मुझे लगता है हमारे कार के हेडरेस्ट हुक हैं। तो यस, ये वही हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इनका जो नाम है वो लिखा है कप होल्डर फॉर ऑटोमोबाइल। ये वाले जो हुक हैं मुझे थोड़े यूनिक लगे। यहाँ पर ये जो हेडरेस्ट के हुक थे ये डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। बॉटल को होल्ड कर सकते हैं, आपकी मोबाइल को भी होल्ड कर सकते हैं। तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगे तो मैंने परचेज कर लिया। बाकी इनका जो प्राइस है वो है 299 का, और 299 में आपको यहाँ पर ये 2 मिल रहे हैं। नॉट एक्जैक्टली 2, एक ही मिल रहा है। तो मुझे लगा था 2 मिल जाएंगे, तो 299 के हिसाब से अब मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है। बाकी एक बार इसको चेक कर लेते हैं कैसे है ये, कहाँ पर कैसे लगेंगे। तो ऐसा कुछ एक कप होल्डर है और आपको एक ही मिल रहा है, तो 299 के हिसाब से थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव यहाँ लगा। बाकी यूज कैसे करते हैं इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने कार के जो हेडरेस्ट होते हैं वहां पर ये हुक ऐसे कुछ लग जाएगा, और यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो। बाकी नीचे की साइड हमारे पास यहाँ पर कप होल्डर, तो यहाँ पर आप इजीली कप रख सकते हो, एंड जो स्पेस है वो अगेन काफी सही है। और अगर आप चाहते हो कि आप अपना मोबाइल रखना चाहो तो मोबाइल को भी आप यहाँ पर ऐसे रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक छोटे से ग्रूव्स बने हुए हैं, तो मोबाइल भी आप इजीली रख के यहाँ पर यूज कर सकते हो। बाकी स्टेबल देखो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो कार में जैसे कोई झटके आएंगे आपका मोबाइल या फिर टैबलेट गिर जाएगा। बाकी होल्ड करने के लिए ऐसा यहाँ पर कुछ इन्होंने दिया नहीं है। अगर थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन होती तो थोड़ा मुझे लगता है सही होता। बाकी लगाने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि अच्छे से काम कर रहा है। बाकी जो 3-in-1 यहाँ पर जो काम कर रहा है, कप होल्डर हो गया, आपका मोबाइल होल्डर हो गया, साथ ही नीचे की तरफ एक हुक दिया है जिससे आप यहाँ पर अपना कैरी बैग या फिर कोई अपना पर्स या कुछ लटका सकते हो, तो वो ठीक से काम कर रहा है। बिल्ड क्वालिटी अगेन एवरेज है, थोड़ी और होती तो और बेटर होता। प्राइसिंग के हिसाब से अगर आपको भी ऐसा कुछ डिफरेंट कप होल्डर चाहिए, कार सीट हुक चाहिए, तो जरूर से चेकआउट कर सकते हो। बट बेटर ऑप्शन यहाँ पर जरूर है, तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। नाउ जो नेक्स्ट कार एक्सेसरी थी वो इस वाले पैकेट में है, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको गेस आइडिया हो गया होगा ये क्या चीज है। तो ये एक मेमोरी फॉर्म वाला कार का पिलो है, कार का नेक सपोर्ट आप कह सकते हो। और ये बेसिक है थोड़ा। सबसे सस्ता मुझे जो अमेजोन पे दिखा था वो मैंने परचेस किया था। इसका जो प्राइस है वो है 249 रुपीज़ का, एक सिंगल आपको मिल जाएगा। बाकी 249 में मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगा था कि 249 में यूजुअली मिलने थोड़े मुश्किल होते हैं, ऐसे जो मैंने चेक किए थे अराउंड 500-700 रुपये के आसपास होते हैं। एक बेसिक नेक रेस्ट है, लॉन्ग ड्राइव के लिए आपकी नेक को सपोर्ट यहाँ पर इजीली मिल जाएगी। बाकी जो मेमोरी फॉर्म है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मैं इसको पूरा स्क्विश कर दिया और जैसे मैं इसे छोड़ रहा हूँ तो अपनी शेप में ये वापस आ रहा है। तो मेमोरी फॉर्म यहाँ पर है, कितना यूजफुल है तो एक बार कार में जाके चेक कर लेते हैं कैसे काम कर रहा है। बाकी लगाना यहाँ पर ईजिली होता है। यहाँ पर आपके पीछे की साइड एक हुक होता है, हुक को यहाँ पर आप इसे हटाएंगे, अपने कार के हेडरेस्ट पर लगा देंगे और ईजिली हो जाएगा। जो कवर है ये डीअटैचेबल है, इसको रिमूव करके आप धो भी सकते हो। और नीचे की साइड आपको यहाँ पर एक मेमोरी फॉर्म ऐसी कुछ दिख गई, तो अगेन ठीक है। यहाँ पर इसको लगा के भी चेक कर लेते हैं एक बार इसी टेस पे ही। तो शेप वाइज मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ये ठीक है, अच्छे से यहाँ पर ये फिट हो रहा है और दिखने में भी ठीक है। 299 में बुरा नहीं लग रहा मुझे यहाँ पर। बाकी चीपेस्ट, मैंने जैसे आपको बोला कि चीपेस्ट मुझे यहाँ पर ये दिखा था अमेजोन पर 249 के अंदर। ये जो कुछ वर्डिंग लिखी है नीरा कैप प्लस, ये मुझे नहीं पता, शायद ब्रांड का नेम है। अगेन बेसिक नेक रेस्ट चाहिए विदाउट अपने कुछ ज़्यादा पैसे खर्च किए, तो उसके हिसाब से ये ठीक है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, जरूर से चेकआउट कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट जो चीज़ है वो एक अपग्रेडेड नेक रेस्ट है, थोड़ा प्रीमियम नेक रेस्ट है जो हमने परचेज किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो है ये वाला, और ये वाला जो नेक रेस्ट है यहाँ पर आप साइज से भी चेक कर सकते हो, ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर हमारे पास इसके लिए एक कवर भी दिया गया है। और ये स्लीपी कैट का एक अर्गो
वर्स नेक रेस्ट है और इसका जो प्राइस है अगेन ये अराउंड 1200 रुपये के आसपास था, वो 249 का है। तो देख लेंगे 1200 या फिर 249 दोनों में किस में कंफर्ट ज़्यादा है। बाकी दिखने में यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, साइज़ का ही यहाँ पर फ़र्क आपको दिख रहा है। साइज़ इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और वो जस्ट छोटा था, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा और नेक का यहाँ पर सपोर्ट अच्छे से मिल जाएगा। बाकी पीछे की साइड हमारे पास यहाँ पर 2 ये सपोर्टिंग वाले हुक हैं इंस्टेड ऑफ 1, और लगाने के बाद इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेंगे साइड बाय साइड कि जो बेसिक वाला नेक रेस्ट है और ये जो प्रीमियम नेक रेस्ट है, दोनों में से कौन सा बेटर है, कौन सा आपको लेना चाहिए। तो आपको एक बार कार में ले जाकर चेक कर लेते हैं साइड बाय साइड, और मेरे अलावा किसी और का भी ओपिनियन ले लेंगे, देखेंगे कि उनको कौन सा ज़्यादा कंफर्टेबल लिख रहा है। सिर्फ ड्राइवर को नहीं, को पैसेंजर को भी कभी कभार साथ में चाहिए होता है, तो दोनों एक बार चेक कर लेंगे ना। आखिरी कुछ कार गैजेट्स में हमने जो परचेस किए थे, ये है ये मेटल टायर वॉल्व ना। इनका जो प्राइस है 250 रुपये का है। मैं अपनी पुरानी कार में भी इसको यूज़ कर चुका हूँ। इनका जो मेन चीज़ है कि जो आपके कार के जो रबर वॉल्व आते हैं, कैप्स आती हैं, उनकी जगह ये थोड़े मेटल वाले थोड़े प्रीमियम लगते हैं। यहाँ पर आपको लोगो मिल जाता है अपने कार के ब्रांड के हिसाब से, एंड अगेन दिखने में अच्छे हैं, एस्थेटिक, ये कोई ऐसा जिनका यूज नहीं है, वही काम सेम करते हैं रबर वाले भी और ये वाले भी। अगेन 250 रुपये में जो 4 मिल रहे हैं, थोड़े से मुझे यहाँ पर एक्सपेंसिव साइड लगते हैं। 100 से 150 रुपये के अंदर होने चाहिए ये। और अगर आपको अपनी कार की थोड़ी सी लुक मायने रखती है, तो वहां पर आप ये मेटल वाले कैप लगा सकते हो, ठीक है, जरूर से चेकआउट कर सकते हो ना। आखिरी में जाते जाते हमारे पास एक बोनस प्रोडक्ट भी है, और ये है नोमैडो ट्रेवल फुट रेस्ट पिलो ना। ये जो फुट रेस्ट पिलो है, मैंने अपने लिए पर्सनली परचेज किया था। इसका जो प्राइस है 1700 रुपये का है, और रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी रील्स चेक कर रहा था, तो वहां पर मैंने इसकी ऐड देखी, और इसकी जो ऐड में दिखाया गया था कि प्रॉपर अच्छे से आपको कार के जो फ्रंट की सीट है वहां पर आपको एक पिलो से मिल जाता है। और अपनी कार में अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल करते हो, तो वहां पर आप इनका जो बेड है इजीली उनके लिए कंफर्टेबल होता है, इजीली वो बैठ सकते हैं। बाकी इसे जो कार के जो चाहे वो इन्फ्लेटेबल बेड आते हो, उनको फुलाना पड़ता है, वो मोटर लगाना पड़ता है, तो वो काफी झंझट है। तो यहाँ पर ये जो पुश वाला एक सिस्टम था कि इसको ओपन करो और पुश करो, यहाँ पर इन्फ्लेट हो जाता है, तो ये मुझे काफी सही लगा। और कार की सीट के अलावा अगर अपने प्लेन जर्नी पे भी यहाँ पर प्लेन की जो सीट होती है वहां पर भी इसे लगा सकते हो, ट्रेन की सीट में भी लगा सकते हो, तो अपने बच्चों के लिए वहां पर काफी कंफर्टेबल हो जाता है, तो वो इजिली बैठ सकते हैं विदाउट उनकी टांगे लटकाए। एंड प्राइस यहाँ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, बट बिल्ड क्वालिटी वाइज यहाँ पर मुझे बहुत सही लगा। प्रॉपर ये बेड बन जाता है किड्स के लिए, स्पेशली प्लेन में या फिर ट्रेन में। कार में मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा सेफ्टी इशू हो सकता है, सिर्फ बैठने के लिए अच्छा है, जस्ट आराम से कंफर्टेबल आप बैठ सकते हो, बट बच्चों के लिए अगर आप अपना बेड बनाओगे, सेटअप करोगे, तो थोड़ा सा यहाँ सेफ्टी इशू जरूर हो सकता है। बाकी मुझे तो इन्फ्लेटेबल कार का जो फुट रेस्ट पिलो है बहुत अच्छा लगा, कॉम्पैक्ट है, इजिली हैंडल आप इसे कर सकते हो, रख सकते हो। और एक चीज मुझे यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर नेगेटिव लगी कि जो कार की जो रेयर सीट होती है, ये थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होती है कुछ कार्स के हिसाब से, फिट शायद थोड़ी प्रॉपर्ली ना हो, बट मेरी कार में यहाँ पर आप चेक कर सकते हो अच्छे से फिट हो रहा है। तो अगर आप भी कोई फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हो फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो वहां पर ये नोमैडो का कार फुट रेस्ट पिलो, जो भी आप इसे कह सकते हो, वो जरूर से चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस ये थे वो सारे कार गैजेट्स एंड एक्सेसरीज हमने ऑर्डर किए इस बार। काफी सारे मुझे अच्छे लगे, एक दो को छोड़ के बाकी मुझे बहुत सही लगे। अगर आप मेरा पर्सनल फेवरेट बोलो तो मुझे वो जो कार डस्टर है वो बहुत सही लगा। बाकी उसके अलावा जो मेरा स्लीपी कैट का जो नेक रेस्ट पिलो है वो भी मुझे बहुत सही लगा। तो अगर आप भी इनमें से कोई भी कार गैजेट अगर आपने परचेज किया है या फिर परचेज कर चुके हो, ऑलरेडी यूज कर रहे हो, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आप परचेज करना चाहते हो तो जो उनका बेस्ट बाय लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बाकी इनको मैं टैग भी कर दूंगा। तो कैसे लगे वो कार गैजेट्स मुझे जरूर बताना कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।